जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। अब तक हमने सुने कार्तिक मास महात्म्य के 10 अध्याय की कथा। अब हम आपको सुनाएंगे 11वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य जी ने सबको आशीर्वाद दिया और फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए। और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि हे गुरु जी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाएं। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने घसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। घसमर जलंधर का बड़ा ही निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पातालों से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जी जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सिर्फ आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात वह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने गए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब इस जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग कर अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय। ऋषि नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भाग निकले। भागकर वह बैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे।
तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी भारी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर अपने कठोर आक्रमण कर दिए। यहाँ के आगे की वार्ता वर्षा ऋतु की संपत्ति की घोतक है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने ही वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली को आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। पर फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे राज्य पर, किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हो तो आपको अवश्य व्रत करना ही पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अत्यंशिष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्यमणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से सुशोभित सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा लगता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट आया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से है। नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए कि एक ऐसा सुंदर नगर जो कभी किसी ने न देखा न सुना,
आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, यह आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझें। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी हैं या स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो ऐसा उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा और उनका संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि उनकी बातों को सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभाग का अभिषेक करते हैं। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके भ्रम हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो दोनों एकादशियों की व्रत कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसको सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। बहू बोली, मैं मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर पर ले आई। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। तब वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी,
घर गई रेशम जरी की साड़ी, सोने अपना वैसी पहले ही जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई? बहू, तू दोष लगा कर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। ऐसी वो कौन थी? सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। ले भाई, तू भी सुन ले। फिर से यही कहना, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पलका पोटो राम, शाम शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित नियम की सीता माता की कहानी करती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा सी आँच दे दो। तब वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? हम नहाए धोए, पूजा पाठ करे, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है? तब वह बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडारे भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कैसी कहानी है, मुझे भी सुना दो। तब वह बोली, चल भाई तू भी सुन ले। फिर वही कहने लगे, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी लाए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम, राम सवारे सबके काम। तब वह भी कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नियम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, वैसे हम सबके भी भरना। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। तो प्रेम से बोलो, सीता माता की जय हो। जय श्री राम। पटवारी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब वह औरतें बोली कि हम पीपल पटवारी सींच रही हैं। तो बोली, इससे क्या होता है? इससे अनधन होता है, 12 वर्ष बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब वो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पटवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने दो तब दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। तब पटवारी माता ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठी है? तब वह बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। तब पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? ये भरा डींडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखे तो सच्चे में ही बहुत धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। तब सास ने कहा, अब की बार कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बाजार में बेच आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांगो। तब वह कहती, सासू से भी कभी दाम मांगा जाता है? तब वो कहती, नहीं तू दाम मांग। तो दाम मांग तो वह कहती है, सासू जी पैसे लाओ। तो वह भी यही जवाब देती कि पूरा महीना होने दो तब लाऊंगी। इसी तरह करते करते उसका भी पूरा महीना हो गया। अब सब औरतें पूजा पाठ करके चली गई। वो अपना पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। तो पीपल पटवारी ने भी सास से यही कहा कि भाई तू क्यों बैठी है? कि मेरी बहू मुझसे दाम मांगेगी तो मैं क्या दूंगी? कि मेरे पास क्या है? पान धतूरा डींडा, ये ले जा अपना। उसने भी इसी तरह ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने जब खोल के देखा तो उसमें तो कीड़े मकोड़े अपना बिल बिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? तो सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़े मकोड़े दिए। सब कोई बोलने लगे, बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी। तो हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसे सास को दिया किसी को मत देना। तो प्रेम से बोलो, पीपल पटवारी माता की जय हो। एक सास थी, कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी वह कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा।
गंगा जी वहीं पर आ जाती और बहू उसमें नहा लेती। एक दिन सासू की नस बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कटोरे में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, आज क्या बात है, क्यों उदास बैठी हो? तब सास बोली, मेरी नथ इस तरह गंगा में बह गई। बहू बोली, मैं नहाई थी, मेरे हाथ में आ गई, मैंने उठा के रख ली। सास बोली, कैसे? तब बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं तो कटोरे में पानी डाल के कह देती, मन चंगा तो कटोती में गंगा। गंगा जी यहीं पर आ जाती, उसी में मैं नहा लेती, उसी में तुम्हारी नत बह आई, मैंने उठा कर रख ली। तो जैसे सास की आई किसी की मत आई हो, जैसे बहू की आई सब किसी की आई हो। प्रेम से बोलो गंगा जमुना मैया की जय हो। एक इल्ली थी, एक धुनिया था। इल्ली बोली, आ धुनिया, दोनों कार्तिक नहाएंगे। धुनिया बोला, तू गिरी दुहारे में पड़ी रहती, मेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले, मैं तो मोट माजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा, मैं हरा हरा सीठा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और धुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही और धुनिया नहीं जाता था। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया और राजकुमारी बनी, और धुड़िया राजा के घर में मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया, और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को और क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली, मेरे को तो मेंढक सोने की संकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्यों मांगे है, तेरे को और कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दे। तब मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी लाया है, जो आदमियों से तो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। तब राजा ने कहा, जब तक मैं आंखों से ना देख लूं मैं तो नहीं मानूंगा। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो मेंढक ने वही कहा और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच सच बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो एक इल्ली थी और यह एक धुड़िया था। इसको मैंने कहा कि आज दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछले जन्म की बातें किया करते हैं। राजा ने कहा, कार्तिक नहाने से इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। तो दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। तो हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया ऐसा सबको देना, जैसा धुड़िया को दिया ऐसा किसी को न देना। तो प्रेम से बोलो कार्तिक भगवान की जय हो। एक विनायक महाराज जी थे। चुट्टी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। कोई खीर ना बनावे, जरा से दूध चावल से खीर कैसे बने। तब एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं बना दूं इसकी खीर। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो भगवान बोले, माँ कहाँ जा रही है। तब कि बेटा बर्तन मांग के लाऊं हूं। तो भगवान बोले, अंदर जाके देख कि दूध बर्तन तो अंदर रखे हैं। अंदर जाके देखा तो दूध तो अपना टोकने में भगोने में भरा हुआ है, चावल की परात भरी है। चूल्हा जला के खीर बनाई, खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगाकर खीर खा ली। जब सारी खीर बनकर तैयार हो गई, बुढ़िया माई अपना जंगलों जंगलों चढ़ गई, बेटा भोग लगा ले, बेटा झीम ले। जब भगवान मिले तो उन्होंने कहा, माँ मैंने तो खीर खा ली। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा तूने खीर कब खाई? कि जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे छींटा देके खीर खाई थी, मैंने तो तभी भोग लगा लिया। कि अच्छा बेटा तू कैसे जाने? कि माँ मैं तो सबके तन मन की जानूं। कि फिर अब क्या करूं? अपना खीर को पूरे नगर में बांट चूट खा पी। तो अब बुढ़िया माई अपना गांव में आई, खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। तो सब कहने लगे, बुढ़िया माई कल तक तो तेरे पास खाने को नहीं था, आज तो खीर के कटोरे भर भर के बांट रही है, इतना सब कुछ कहाँ से आया? तब बुढ़िया माई बोली कि मेरे तो चुटक बिनार भगवान आए थे, चम्मच में दूध लेकर चुटकी में चावल लेकर, मैंने तो उनकी खीर बनाई। कि अच्छा उनसे इतनी सारी खीर बन गई, अगली बार जब भगवान आएंगे हम भी बनाएंगे। अगली बार भगवान फिर आए, इसी तरह सब अपने बर्तन ले लेकर खड़े हो गए।
भगवान ने थोड़ी थोड़ी सबके बीच डाल दी तो सबकी जल फूक कर राख हो गई। इसलिए कहते हैं हिरस भाव से कोई ना करे, सद्भाव से हर कोई करे। तो जैसे गणेश भगवान ने चुटक बिनार भगवान ने उस बुढ़िया माई की सुनी, सब किसी की सुनना, कहते सुनते हुंकारा भरते का। तो प्रेम से बोलो चुटक बिनार भगवान की जय हो। दोस्तों, ये कथा कहानी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।